देख रहे न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं बुलेटिन में। सबसे पहले बात करते हैं मथुरा की। मथुरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस और एसओजी की टीम यहां नवीपुर फैक्ट्री एरिया में आधा दर्जन से ज्यादा शातिर बदमाशों से मुठभेड़ करती है। मुठभेड़ में 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। 2 बदमाशों ने पुलिस के सामने खुद सरेंडर कर दिया। आरोपियों के पास से चोरी किया गया करीब 7 टन स्क्रैप, असला, कारतूस और बिना नंबर की कार बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि 8 मार्च को चेन्नई से बदमाशों ने 55 लाख रुपए का स्क्रैप चोरी करके ये फरार हो गए थे। पकड़े गए बदमाशों का नाम शाकिर, सलीम, असलम, जाहुल, अकरम और मौसम बताया जा रहा है। यूपी और राजस्थान के ये रहने वाले हैं, जिन्हें मुठभेड़ के बाद ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने धर दबोचा है। के खुलासे के लिए एसओजी व कोसी थाने की पुलिस के द्वारा काफी सुरागदर्शी करेगी। आज पुलिस को पता चला कि उसमें जो माल लदा हुआ था स्क्रैप, वो नवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ा हुआ है। इस सूचना में जब पुलिस टीम के द्वारा वहां पर पहुंची तो जो वहां पर बदमाश थे उनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। और आइए बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से इस समय की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रविवार को यानी कि कल बीजेपी अपने नए जिलाध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। बीजेपी यूपी में जिलाध्यक्षों की घोषणा का नया फॉर्मूला अपना रही है, जिसमें जिलाध्यक्षों की सूची में नए चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। अब कल इन नामों की घोषणा होगी। देखना बहुत जरूरी हो जाएगा कि नए नामों की घोषणा की जाती है। संकेत मिश्रा और जानकारी देंगे। संकेत मिश्रा, इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई सारी जानकारी दें। बिल्कुल, कल भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्षों की सूची है वो आएगी और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के निर्वाचन के अधिकारी हैं, उन्होंने बाकायदा एक पत्रक भी जारी कर दिया है कि इस हिसाब से ये जो घोषणा होगी वो की जाएगी, जिससे पार्टी में कोई गुटबाजी न हो, किसी को निराशा न हो। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि जिला मुख्यालयों पर ही जिला निर्वाचन अधिकारी पहुंचेंगे और वर्चुअली जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर महामंत्री संगठन हो, ये वर्चुअली जुड़ेंगे। काम किया है। किन नामों का ऐलान हो सकता है? आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? किन नामों को इस सूची में जगह दी गई है? ये इसमें बाकायदा जो पैनल तैयार हुआ था वो पैनल भेजा गया है केंद्रीय नेतृत्व को। केंद्रीय नेतृत्व ने सूची फाइनल कर ली है और जो अब ये सूची आने के बाद स्पष्ट होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किन पर भरोसा जताया है अपने जिले में। हालांकि इतना तय है कि जो क्राइटेरिया तय किया गया था उसमें मूल कार्यकर्ता जो कैडर हो भारतीय जनता पार्टी का, और इसके अलावा वो 45 से 65 साल की उम्र के बीच में होने चाहिए। वही ओबीसी और दलितों और महिलाओं की इस बार बड़ी भागीदारी जिलाध्यक्षों की सूची में देखने को मिलेगी। अनुभव को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लेते हुए सूची तैयार की और चौंकाने वाले नाम इस सूची में शामिल हो सकते हैं। इस पर जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। संभल की खबर जानिए, जहां पर शाही जामा मस्जिद में आज से रंगाई पुताई का काम शुरू हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के एएसआई की टीम गुरुवार को मस्जिद से सर्वे करने में जुटी हुई है और सर्वे करने के बाद अब आज रंगाई पुताई का काम शुरू हो जाएगा, जैसा जानकारी मिल रही है। एएसआई की टीम ने सफेदी और मरम्मत का काम शुरू करने से पहले मस्जिद का सर्वे किया है और इस दौरान टीम ने मस्जिद के उन हिस्सों को चिन्हित किया है जहाँ पर सफेदी और मरम्मत की जरूरत है। हम आपको बता देते हैं कि 12 मार्च को हाईकोर्ट ने मस्जिद की आंशिक रंगाई पुताई की मंजूरी दी थी। रंगाई पुताई को लेकर संभल की मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने 1 सप्ताह के भीतर ही सफेदी का काम पूरा करने के निर्देश दिए थे। अब इस बारे में संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया है कि मस्जिद में रंगाई पुताई के काम में अगर एएसआई को प्रशासन की कोई मदद चाहिए तो प्रशासन जरूर मदद करेगा। उधर संभल की शाही जामा मस्जिद हरिमंदिर विवाद के बीच में रंगाई पुताई एक और विवाद इस ओर शुरू हो चुका है। हरिमंदिर के वादी पक्ष ने जामा मस्जिद पर हरे रंग के पेंट का विरोध जताया है। उन्होंने सफेद रंग के पेंट की मांग की है। दरअसल मस्जिद पक्ष की मांग हाईकोर्ट ने जो की है, यहाँ मस्जिद पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट ने एएसआई की देखरेख में
जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई करने के आदेश दिए हैं। अब यहाँ पर रंग को लेकर भी देखिए मतभेद शुरू हो चुका है और विवाद शुरू हो चुका है। एक तरफ जामा मस्जिद जिसके लिए हम हरे रंग का इस्तेमाल देखते हैं मस्जिद मज़ारों में, वहाँ हरे रंग की पुताई होगी, लेकिन हिंदू पक्ष के लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सफ़ेद रंग की पुताई की जाए। ये केवल मुस्लिम समाज की जो है ये बिल्डिंग नहीं है। हमारी मांग ये है सरकार से, माननीय न्यायालय से और यहाँ के प्रशासन से कि यहाँ पर जो रंगाई पुताई हो वो ना तो हिंदू के हिसाब से होनी चाहिए, अगर मुस्लिमों के हिसाब से होती है तो हिंदुओं के हिसाब से भी होनी चाहिए। अगर वो हरा रंग पोतने का प्रयास करेंगे तो हमारी मांग ये रहेगी कि उसमें भगवा पुताई हो, अन्यथा भगवा पुताई नहीं हो रही है तो उसमें हरे रंग की भी पुताई नहीं होनी चाहिए। हमारी मांग ये रहेगी माननीय न्यायालय के माध्यम से या उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी मांग ये रहेगी कि उस पर जो है सफ़ेद कलर किया जाए, ना ही वो हिंदू का कलर होगा ना ही वह मुस्लिम का कलर होगा। उधर संभल में बीजेपी के नेता राजेश सिंघल ने बड़ा बयान दिया है। राजेश सिंघल ने कहा है कि हिंदुस्तान में भगवाकरण होने वाला है, यहां कोई पाकिस्तानी नहीं बनेगा। संभल में हिंदू एकजुट है और सभी मिलकर होली मना रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की, सुनिए क्या कहना है उनका। होली इस बार संभल के अंदर और संभल में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार हमारे योगी ने संदेश दिया, भगवा होली भगवाकरण है चारों तरफ, और आने वाले समय भी भगवाकरण का ही होगा। यहाँ पर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। यहाँ पर कोई ना पाकिस्तान बनने वाला है ना कोई पाकिस्तानीकरण होने वाला है। आने वाले समय में यहाँ पर पूरे देश के अंदर भगवाकरण होने वाला है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन की क्या है? हमारे योगी सरकार की, हमारे योगी जी की विशेष रूप से संभल में निगाह है और हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने, डीएम एसएसपी ने जो एक सुरक्षा का एक अच्छी व्यवस्था की है, वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं। हम योगी सरकार को आभार व्यक्त करते हैं। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। घर पर नमाज पढ़ने के बयान पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि जो डरपोक थे वो पाकिस्तान चले गए, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। संविधान हमें अपनी पसंद से रहने का हक देता है। घर में बैठ जाओ, नमाज एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। जब सूर फूका जाएगा तो सूर फूकने के वक्त अल्लाह इन मस्जिदों को उठाकर, इस मस्जिद चौक को, मक्का मस्जिद को उठाकर, दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रख देगा। जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे। गोरखपुर से खबर, जहां पर सीएम योगी ने सनातन विरोधियों पर जमकर हमला बोला और कहा कि होली एकता का संदेश है, अखंड रहेगा देश। पर्व और त्योहारों की ऐसी परंपरा दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। कौन लोग हैं वे बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित, जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे
उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक घाट पर आकर के त्रिवेणी के महासंगम में आकर के महास्नान का पुण्य का भागीदार बना है।